वेलकम बैक अगेन डियर स्टूडेंट। मैं हूं अभिनंदन कुमार आजाद और आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शांति क्लासेज पर। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा बिहार स्टेट की गणित का ऑप्शनल पेपर, ऑप्शनल मतलब आपका ऐच्छिक विषय देखने वाले उसके शॉर्ट पेपर देख रहे थे। ठीक है, तो देखते देखते हमने ढेर सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था और डिस्कस करके हम लोग 70वां क्वेश्चन देखने वाले थे। यदि आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है, पीछे 2 वीडियो इस पे आ चुका है मैथ जहाँ डिस्कस हो रहा है, तो यदि नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आप उसको जाकर देखिए, उसके बाद यहाँ पे आइए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन से हमें देखना था। क्वेश्चन को यहाँ से हम लोग देखना शुरू करते हैं। चलिए, कहता है एक समलंब चतुर्भुज है, इसका क्षेत्रफल दे रखा है आपका कितना दे रखा है जी, कहता है 480 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। दो समानांतर भुजाओं के बीच का दूरी भी दे रखा है आपको 15 सेंटीमीटर और समानांतर भुजाओं का में से एक दे रखा है 20 सेंटीमीटर, दूसरा भुजा कितना होगा ये पूछा गया है। तो जानते हैं कि जो क्षेत्रफल होता है वो बराबर होता है, क्षेत्रफल जो होता है वो बराबर होता है हाफ ऑफ समानांतर भुजाओं का योग, ठीक है, जो कि नहीं पता है मैं, इनटू दोनों के बीच का डिस्टेंस जो कि 15 है। ठीक है, तो x यहाँ से हमारा निकल सकता है 480 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, और 15 से डिवाइड कर दें तो हमारा निकल सकता है। तो 15 से काटेंगे खेतों 480 कटेगा जी, तो 15 45, ठीक है, और 15 दूनी 30, 32 बार में 32 का डबल करेंगे तो 32 दूनी 64। ठीक है, तो 64 भुजाओं का योग हो गया, जिसमें एक भुजा दे रखा है 20, तो दूसरा भुजा कितना बचा जी, तो 64 में से एगो 20 दे रखा है तो दूसरा बचा सर 44 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है उसका सही आंसर है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करने हैं। ये बच्चा वाला क्वेश्चन है, बच्चे लोग क्या करते हैं इसको, ठीक है, लेकिन आपको भी तो बच्चों को पढ़ाना ना है। कहता है घन के सभी 6 फलक हैं। कहता है घन है तो सभी 6 फलक क्या होंगे बच्चे जी, कहता है एक समान होगा ना, कहता एक समान होगा, या फिर वो वर्ग कहता तो माना जा सकता था कि वर्ग जैसा होगा। ठीक है, घन है तो जितने भी इसके सारे सारे फलक हैं वो सब के सब जो होंगे वो वर्ग होगा। वर्ग के ही दिया ने आयताकार दिया तो आयताकार तो होगा नहीं, भिन्न होगा नहीं, वृत्ताकार होगा नहीं, तो एक बचेगा क्या, समान होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक बेलन, एक शंकु और एक अर्धगोला समान आधार के हैं, उनकी ऊंचाइयां समान हैं, उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। ठीक है, चलिए कर लेते हैं इसको भी। ठीक है, इसे याद भी रखिए क्योंकि ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। कहता है एक बेलन है, ये है आपका बेलन। ठीक है, कहता है इसका आपका का बेस का एरिया दे रखा है ए और हाइट दे रखा है एच। कहता है इसका वॉल्यूम हो जाएगा ए इंटू एच। ठीक है, शंकु है आपका इस प्रकार से है, ये आपका ए है और इसका हाइट है एच। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 1/3 ए इंटू एच। ठीक है, अर्धगोला है, इसका वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, अर्धगोला का समान आधार है, आधार समान है तो आपका इसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है जी, कहता है 4/3 पाई आर क्यू, ये ना होता है। कहता है पाई आर क्यू, जो कि ये दे रखा पाई आर स्क्वायर तो दे रखा है उसने, और एच ये है हाइट जो कि बराबर है सबका है। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर दे रखा था 4/3 पाई आर स्क्वायर के जगह पे कितना लिख दो, कहता है ए लिख दो, ठीक है, और एच लिख दो। तो ये आपका इसको रेशियो निकाल लो, रेशियो निकालो 3 को सबसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3:1:4 ये आपका रेशियो आता है। ठीक है, अच्छा ये अर्धवृत्त है तो इसको आधा भी करना है, गलती हो गया थोड़ा सा, आधा कर देना है, 2 से भागा दे देना है। तो ये कितना आएगा रेशियो जी, तो कहता 3:1:2। कौन सा ऑप्शन है जी, 3 1 और 2, 3 1 और 2 ये वाला ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर है। खैर इसको मुजवानी भी कर सकते थे। कहता कैसे करते हैं कि बेलन का इसमें तुमको पता लग रहा है कि ज़्यादा वॉल्यूम होगा। ठीक है, वही आधार पे अगर आप शंकु बनाओगे तो उसका वॉल्यूम थोड़ा सा कम होगा नहीं, जब पता लग रहा है कि उसका वॉल्यूम कम होगा। अगर इसी आधार पे इसी हाइट पर शंकु बनाओगे तो उसका कम तुमको नहीं दिख रहा है। और कहता अर्धवृत्त अगर बनाओगे इसी बेस पे, ठीक है, अगर इसी बेस पे अगर हम अर्धवृत्त बनाने जाएँ तो अर्धवृत्त कैसा बनेगा जी, कहता है ई ऐसे करके ऐसे बनेगा। ठीक है, अर्धवृत्त बनाना है तो बेस और वो सेम देना है तो आपको जनरली ये भी सेम ही रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बनेगा। तो समझ में आ रहा है कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम किसका है जी, कहता है कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है सर बेलन का। तो बेलन का तो 3 1 2 में ना खेल कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा 3 1 2 में कौन है,
कहता है बेलन, तो बेलन के आगे क्या लिख दो, 3 लिख दो। सबसे कम किसका वॉल्यूम दिख रहा है, कहता है शंकु का, तो उसके सामने 1 लिख लो। और उस बीच में किसका दिख रहा है जी, तो कहता है अर्धगोला का, तो उसको सबसे आखिरी में लिख दो। 1 2 3 1 2। बात समझ में आया? यानी कंपेयर करके भी हम पता कर सकते हैं। सोल्व करके तो मैंने दिखाई दिया, पर अगर सोल्व नहीं भी करना चाहो तो मुजबानी भी देख के बता सकते हो कि बेलन अगर सेम आधार और सेम हाइट पे बना हुआ है तो बेलन का आयतन सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। और सबसे कम जो होगा वो शंकु का होगा। बीच में किसका होगा जी, कहता है अर्धगोले का होगा, अगर आधार और हाइट दोनों का सबका सेम है तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन तो ये बन ही गया, सॉल्यूशन भी यहाँ पे किया हुआ है, यदि आपको मन करे तो देख लो, ठीक है। इस प्रकार से सॉल्यूशन है आपका, तो वो आप सॉल्यूशन देख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता 2 क्षेत्रों के आयतन का अनुपात 8:27 है। 2 क्षेत्र है कोई, उसका आयतन दे रखा है। यदि क्षेत्र का आयतन क्या होता है, स्पेस का आयतन होता है, उसी स्पेस को हिंदी में क्षेत्र लिख दिया है। कहता यदि R और R क्रमशः गोलों की त्रिज्याएं हैं, यानी गोला के ये आयतन की बातें कर रहा है, तो R - R/R का क्या होगा वैल्यू। इस क्वेश्चन को मुश्किल बनाने का पूरा कोशिश किया गया है, पर है मुश्किल क्या बनाओगे आसान क्वेश्चन में। सिलेबस जब आसान है, 10th का लेवल का क्वेश्चन है, तो तुम कितना मुश्किल बना दोगे, ठीक है। देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है। कहता 2 जो है, 2 गोला ही है, कि गोला का ही चर्चा कर रहा है नीचे। तो दोनों का हम आयतन लिखते हैं, एक का लिखते हैं 4/3 पाई r³ और दूसरे को लिखते हैं 4/3 पाई बड़ा वाला r³, और दोनों का रेशियो है 8/27। सब निपट गया, सब तो कट ही जाएगा, इसमें सब कट जाएगा तो बचेगा कौन। कहता है कि सर Q बचेगा, तो यहाँ पे R और R का रेशियो, तो उधर पे अगर Q हटाएंगे तो इधर 2 और 3 बचेगा, 3 3 29 27। ये रेशियो सबका निकल के आया है, R और R का, ठीक है। कहता ये रेशियो निकल के लाया है सर, और आपको कहा गया है कि R - R डिवाइडेड बाई R निकालो, ये निकालना है, ठीक है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि R = 2x। ऐसे तो मैं मुजबानी भी कर लूँगा, ठीक है। समझाने के लिए मैथमेटिकल का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो कैसे बनेगा। तो कहता R जो है वो 3x है माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2x, यानी x डिवाइडेड बाई 2x, x निपट गया, तो रेशियो आया 1:2 का, ठीक है। 1:2 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन बनाने थे, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं, यहाँ पे सोल्यूशन भी दिया हुआ है, तो अगर आपको देखने का मन करे तो आप देख सकते हो। अगला कहा है कि समचतुर्भुज के विकर्ण 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। क्षेत्रफल क्या होता है जी समचतुर्भुज में, तो कहता है 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, तो वही कर देना है आपको, ठीक है। 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, ठीक है। इससे कट गया 4, तो कितना आ गया जी, कहता है 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहा कि एक समानांतर चतुर्भुज की एक भुजा 8 सेंटीमीटर है, यदि उस संगत ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल क्या होगा, तो भाई आधार गुण ऊंचाई, 8 छक्का 8 को क्या करना है जी, कहता है 8 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, 8 छक्का 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे चलते हैं। कहता है 76, कहता ऊंचाई दे रखा है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। आधार का व्यास दे रखा है 16 सेंटीमीटर। दाएं गोलाकार शंकु का घुमावदार सतह क्षेत्र बताना है आपको, ठीक है। घुमावदार यानी कि ये, ठीक है, स्लाइट, ये जो क्षेत्रफल बताना है, ये वाला जो है क्षेत्रफल, ये वाला बताना है, टोपी वाला, जिससे टोपी बन रहा है ना, यानी समझ लो टोपी तुम्हारा जो बर्थडे में पहनते हो उसको खोल दो, कागज़ को ये लपेटी के बनाता है, चिपका, तो खोल दोगे तो जो बन के आता है ये वाला, इसका क्षेत्रफल निकालना रहा है, ठीक है, जिससे वो बना है। तो निकालिए क्षेत्रफल, यानी आपको शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है जी, कहता है ये होता है सर πr/l, ठीक है, ये होता है। तो πr/l क्या सारा चीज़ें दिया हुआ है, कहता है पाई, तो पाई दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपका जो दे रखा हो r रेडियस, तो रेडियस दे रखा है, तो कहता नहीं सर व्यास दे रखा है, तो व्यास यहाँ पे रेडियस कर लो, उसको आधा कर लो 8, ठीक है। और h, आपको h निकालना पड़ेगा, तो h कितना है जी, कहता है h 15 है, 15 सेंटीमीटर, तो 15 दे दो, ठीक है। 15 से इससे बन जाएगा जी, अगर बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है सर, इससे नहीं बन रहा है आपको, ठीक है। ऊंचाई दे रखा है, लेकिन हमें क्या है करना है जी, कहता ऊंचाई हमारे फॉर्मूले में थोड़े ना है, ये ऊंचाई नहीं दे रखा था जी, तो πr/l ना है, l स्लाइंट हाइट ना होता है, ये इस प्रकार से अगर है, ठीक है, तो आपका
ये वाला जो हाइट है ये आपका एल होता है, इसको हम लोग एच ना बोलते हैं जी, ये हाइट को, ठीक है। और ये रेड डायमीटर है, तो हमको रेडियस चाहिए, इसका आधा चाहिए, तो ये तो निकल गया था, लेकिन एल निकालना है ना। तो एल बराबर क्या होगा, कहता है एच दे रखा है आपका, ठीक है। ये एच है तो पाइथागोरस लगाइए। एच है आपका कितना जी, कहता हाइट है 15 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस, ठीक है, व्यास दे रखा तो 8 का स्क्वायर और कर लो, ठीक है। इसको सोल्व करो, थोड़ा सा मेहनत पड़ गया, 225 प्लस 8 64, अगर इसको हम सोल्व करें तो ये निकल के आता है 5 4 9 6 2 8 और 2 289, ये रूट है कितने का जी, कहता 17 का सर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वैल्यू देना है पाई, आर का वैल्यू तुमने 8 निकाला और एल का वैल्यू 17 निकाला, ठीक है। 18 सते 136 पाई, ये आंसर होगा इसका 136 पाई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये सही आंसर, इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज तो पेन बढ़िया काम कर रहा है, पेन बढ़िया काम करता है तो हम लोग को न्यूमेरिकल बनाने में दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन पेन कभी बीच में छोड़ देता है तो पता नहीं लगता, लिखते हैं 2 उसको पढ़ लेते हैं बाद में 3, ठीक है, तो गड़बड़ा जाता है मैटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है एक वर्ग के क्षेत्रफल का उसके विकर्ण पर बने वर्ग के अनुपात का अनुपात क्या है, मतलब है मिसप्रिंटिंग है यहाँ पे। तो एक वर्ग है और वर्ग के विकर्ण पे भी एक वर्ग बना हुआ है और दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए कहा गया आपका, ये अनुपात की जगह पर क्षेत्रफल होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत आसान सा है। कहता एक वर्ग है आपका, ठीक है, ये वर्ग है, कह रहा इसका विकर्ण देखिए, तो कहता इसका विकर्ण सर ये हो गया, ठीक है। कहता इस विकर्ण पे आप जाइए और इस विकर्ण पे एक वर्ग बनाइए, तो विकर्ण वर्ग मतलब होता है सारी भुजाओं का बराबर होना, तो ये एक और वर्ग बना, ठीक है। कहता दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात निकालिए। कहता है सर अगर हम चले कहाँ जाए, पीला वाला में, कहता ए भुजा है अगर ये, तो ये भी ए होगा, तो ये जो होगा रूट 2a होगा, ठीक है। तो एक की भुजा ए है, दूसरे का भुजा कितना है जो रूट 2a, तो अगर क्षेत्रफल का अनुपात निकालिएगा तो पहला का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा ए स्क्वायर, और दूसरे का कितना होगा, कहता रूट 2 का ए का स्क्वायर है जी। तो बाकी सब निपट ही जाएगा, आंसर कितना आएगा 1/2, तो रेशियो कितना होगा बी ऑप्शन 1:2, ठीक है। तो इस प्रकार से हम बहुत इजीली बना सकते हैं क्वेश्चन को। अगला फिर से क्वेश्चन है आपके सामने। कहता है कि त्रिज्या 2 सेंटीमीटर दे रखा है, ऊंचाई आपका 3.6 सेंटीमीटर दे रखा है, शंक्वाकार बोतलों की संख्या, ठीक है, तरल को खाली करने के लिए आवश्यक है, ठीक है। त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर की एक बेलनाकार बोतल, ठीक है। कहता है एक पहले शंक्वाकार बोतल है, उसमें कुछ रखा हुआ है इस प्रकार से, और उसको ढेर सारे बोतल में जो भी इसमें रखा हुआ है लिक्विड, उसको हम दूसरे बोतल में जिसका व्यास जो बेलनाकार बोतल है, इस प्रकार का गिलास समझ लो, उसमें हम इससे निकाल के ढार रहे हैं। तो कहता है के गिलास होगा, कितना गिलास हमको पीने के लिए मिलेगा, तो वो आपको निकालना है। तो दोनों का आयतन निकाल के रेशियो निकाल उसको डिवाइड कर देना, ये तो करना है आपको, ठीक है। तब पहले का आयतन पे चलते हैं। पहले का आयतन शंक्वाकार है तो आयतन होगा 1/3 पाई आर क्यू, पाई आर स्क्वायर एच ए ना, पाई गलती बोला गया, पाई आर क्यू 1/3 पाई आर, आर कितना है त्रिज्या है आपका 2 सेंटीमीटर, पाई आर स्क्वायर इंटू एच 3.6, ठीक है। ये डिवाइड करना कर किससे, कहता बेलन के क्षेत्रफल से, बेलन के क्षेत्रफल नहीं वॉल्यूम से, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर कितना है जी, कहता 6 है सर, एच कितना है जी, कहता 10 है सर। ये आपको करना है, तो जो कट रहा है उसको काटिए जल्दी जल्दी, कट रहा है आपको, पाई से पाई निपट गया, ठीक है। और क्या निपटा जी, कहता इस 3 से ही कट गया 1.2 बार में, ठीक है। आई 4 है, ये 4 ना है, और ये कितना है जी, कहता 6 6 36 है, ठीक है। तो कट सकता है तो काट दीजिए इसको, 4 से 36 कट जाएगा, 9 4 36, 9 बार में ये कट गया, ठीक है। तो ऊपर आपका जो आया है 1.2 आया है और नीचे आया है आपका 90, ठीक है, ये आया है आपका। कहता है इसमें जाहिर सी बात है उल्टा हम लोगों ने कर लिया, हमारा जो है वो शंक्वाकार बोतलों की संख्या ही पूछा गया था, बेलनाकार में सामान रखा हुआ था, तो हमको 90/12 एक्चुअली करना था, ठीक है। और एक 0 पॉइंट है यहाँ पे, एक 0 और,
ठीक है, ये हमको करना था। ठीक है, अब यहाँ से डिवाइड करिए, अगर डिवाइड हो रहा है तो ठीक है, डिवाइड और 3 से ही काट दो, 3 से कटेगा तो कितना आएगा, 4 तिया 12 और 3 तिया 9। ठीक है, 4 से सीधे सीधे कट जा रहा है ये। ठीक है, 4 से कटेगा कितने बार में जी, 7 28 और 5 24 75 बोतल, तो 75 बोतल इसका सही आंसर है। ठीक है, ज़्यादा आयतन था किसका जी, तो कहता है कि ज़्यादा आयतन था सर ये बेलनाकार वाला का, तो बेलनाकार वाला में भरल होगा ना, उसको निकालना होगा, तो उल्टा हम लोगों ने देख लिया था तो उल्टा दिया हम लोगों ने। ठीक है, तो आंसर आ गया आपका 75। ठीक है, तो जल्दी जल्दी बनाने में थोड़ा सा हम लोगों को इरर भी आया तो पता लग जाता है कि गलतियाँ कहाँ हो रही है। ठीक है, कहता है यदि एक आयत के प्रत्येक आयाम को 10% की वृद्धि करी जाए तो क्षेत्रफल में क्या अंतर आएगा, 10% बढ़ाना है। ठीक है, कहता है पहले 100 लंबाई था, 100 ही चौड़ाई था, अब 10% बढ़ा दिए तो 110 गुने 110 कर दिए हो तुम, ए ना, तो कितना आया 21200 ए ना। कहता है तो क्षेत्रफल में वृद्धि कितने की होगी, प्रतिशत में पूछा गया है। ठीक है, प्रतिशत वृद्धि पूछा गया है कि क्या पूछा गया है, कहता वृद्धि क्षेत्रफल में वृद्धि होगी कितने, अगर हमको 100% से हम वृद्धि कर रहे हैं तो क्षेत्रफल में कितना की वृद्धि होगी, कितना गुना हो जाएगा, ये दिखाना है आपको। ठीक है, तो ये है आपका 2 को 0 और 2 को 0 और। ठीक है, इतना है आपका, ये आपका क्षेत्रफल है पहले, और 10% 100% बढ़ा दे रहा है, 100% बढ़ा दोगे तो भैया 100% 200 ना हो जाएगा जी, सीधे सीधे तो 4 गुना ना हो जाएगा, ये 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी कहाँ है जी, ऑप्शन नंबर डी, ये 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, 4 गुना हो जाएगा। जब वृद्धि पूछा है उसने, ये नहीं पूछा कितना गुना हो जाएगा, कहता कितने गुने का वृद्धि हो जाएगा, देखो पूरा स्पष्ट लिखता नहीं है क्वेश्चन को, इसलिए थोड़ा सा हम लोग को समस्या होता है। उसने कहा तो क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। ठीक है, तो हम लोग को बताना पड़ेगा 3 गुने की वृद्धि होगी, समझना पड़ेगा क्वेश्चन वो क्या पूछना चाहता है। ठीक है, उसके भावनाओं का हमें कदर करना पड़ेगा। तो 3 गुने की वृद्धि होगी, क्योंकि 4 गुना हो गया, तो वृद्धि कितने गुने की हुई है, 3 गुने की वृद्धि हो गई है। ठीक है, वृद्धि मतलब मान लेते हैं पहले x था, तो अब कितना हो गया, कहता सर 4x, तो कहता वृद्धि कितने का होता है 3x, कितना टाइम्स इसका, तो 3 टाइम्स इसका। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको एक क्वेश्चन करना था, यहाँ पे किया हुआ भी है, उस तरह से सॉल्यूशन कर सकते हो आप। कहता है यदि किसी त्रिभुज को दुगना कर दिया जाए, यदि किसी त्रिभुज को दुगना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल होगा। त्रिभुज को दुगना कर दिया जाए, इसका मतलब क्या होता है जी। ठीक है, क्षेत्रफल आपको करना है, त्रिभुज को आपको दुगना कर देना है। कहने का मतलब है कि त्रिभुज के सारे भुजाओं को ये डबल कर रहा है, तो क्षेत्रफल में कितने का अंतर पड़ेगा, ये आपसे पूछा है। ठीक है, कहता है कोई त्रिभुज है, उसके हम प्रत्येक भुजा को हम दोगुना कर दे रहे हैं। ठीक है, तो दुगुना मान लेते हैं, x है y है, इस प्रकार से है, दुगुना कर दे रहे हो सब भुजा को, तो ये भी 2x हो जाएगा। ठीक है, तो इससे नहीं बनेगा, क्योंकि ये जो होगा, अगर दुगुना सबको करोगे तो फिर से ये समकोण रहे, कोई ज़रूरी नहीं है। तो आप लगाओ कौन सा सूत्र जी, हीरो सूत्र लगाओ। देखो यहाँ पे हीरो सूत्र लगाया गया, पहली बार क्षेत्रफल इस फॉर्मूले से निकाला गया, दूसरी बार हर किसी को डबल कर दिया गया भुजाओं को, और फिर से एस निकाल कर उसका क्षेत्रफल निकाला और दिखाया है कि भैया जो पहले के क्षेत्रफल से 4 गुना हो गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको करना है। आपको देखने में लग रहा है ये कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा, कैलकुलेशन इतना भी ज़्यादा नहीं है जितना आप समझ रहे हो। ठीक है, चलो मैं करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, कहता है कि अगर पहले का क्षेत्रफल की बात करो तो पहले क्षेत्रफल इतना था। ठीक है, डेल्टा इक्वल टू क्या होगा जी, कहता रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यही ना। अब कह रहा भुजाओं को क्या कर देना है जी, कहता है सब भुजाओं को सब डबल कर दीजिए। डबल कर दिए तो एस कितना टाइम हो जाएगा जी, कहता है एस सबका मीन वैल्यू है ना, तो एस भी डबल हो जाएगा। सबसे डबल करो तो मीन वैल्यू भी तो उसका परिमाप होता है ना, परिमाप का आधा होता है। ठीक है, तो परिमाप का आधा होता है तो भैया वो भी डबल हो जाएगा। तो कहता है सब कुछ डबल हो जाएगा, तो कहता है ये भी डबल हो गया, ये भी डबल हो गया, ये भी डबल हो गया और ये भी डबल हो गया, तो 4 चीज़ डबल हुआ है। ठीक है, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 इसका रूट, तो कितना टाइम्स आ गया, 4 टाइम आ गया। ये ना सब डबल डबल ना हो गया है, तो भैया क्षेत्रफल कितना टाइम हो जाएगा, तो वहाँ से निकाल लो। तो वो ऐसा नहीं है कि पूरा कैलकुलेशन तो हम लोग करके दिखाना पड़ता है ना। ये तो कहोगे सर कैसे आएगा, तो यहाँ पे करके, लेकिन ऑब्जेक्टिव में अगर तुम बनाना चाहो तो वो तो ईजिली बन सकता है। अब स्टैटिक्स के क्वेश्चन है। अब कहता है
कि इतना का माध्य जो है वो इतना है, तो x का मान निकालना है आपको। ठीक है, माध्य इतना है कि एक अंक है जित कहता है 1 2 3 और 4 गो, तो 25 4 100 यानी 10 आना चाहिए सबको जोड़ के। 3 + 7 + x और -15 भी है। ठीक है, तो 7 3 10 ये तो निपटा ही दिया, यानी x का मान कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को बना सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करके दिखाया गया है, अगर आप लोगों को सॉल्यूशन देखने का मन करे तो सॉल्यूशन देख सकते हो। अगला कहता है आरोही क्रम में सजे आंकड़े, आरोही क्रम में सजा हुआ है यानी बढ़ते हुए क्रम में सजा हुआ है। ठीक है, का माध्य जो है वो 10 है, तो x का मान याद करना है आपको। ठीक है, 3 5 6 इस प्रकार से है, तो उसका माध्यक जो है आपका 10 दिखा रखा है। तो माध्यक 10 दे रहा, माध्य नहीं है माध्यक है, जो कि 10 दे रखा, तो x का मान कितना होगा ये आपको बताना है। कहता है कि माध्यक क्या होता क्या है जी, कहता बिच्चे वाला टर्म ना होता है जी। तब बिच्चे वाला टर्म कौन है, तो कहता है एक इधर से काटो, 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 एक इधर, बीच में 2 को आ गया, तो दोनों का मीन यानी x + 2। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, यही कितना है जी, कहता है 10 के बराबर है। ठीक है, यानी x 2x + 2 ये आपका 20 के बराबर है ना। यानी x बराबर कितना होगा, तो 18/2 है ना जी। 20 में से 20 में से 2 गया था, 18 बचा, और 18 को डिवाइड करना है कितने से जी, कहता है 2 से डिवाइड करना था, 9 आंसर आता है। 9 को ऑप्शन कौन में है जी, कहता है ए में है, तो ए इसका सही आंसर हो गया। यहाँ पे सॉल्यूशन भी किया गया है, तो सॉल्यूशन को अगर आपको ज़रूरत है तो उसको आप देख सकते हैं। अगला फिर से एक सारणी दिया और बहुलक आपको क्या होना है होगा ये बताना है। ठीक है, तो कहता है जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होता है उसी वही बहुलक हो जाता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा रिपीट कौन हो रहा है जी, तो कहता है 9 बार रिपीट हो रहा है कौन, तो कहता है 4, तो इसका बहुलक कौन हो जाएगा, तो कहता है कि ऑप्शन नंबर सी 4। ठीक है, तो सभी जगह से क्वेश्चन पूछ दिया बराबर। ठीक है, आपका माध्य माध्यिका ये बहुलक सबसे क्वेश्चन पूछ दिया है उसने। कहता है यदि वितरण के माध्य 6 है तो निम्नलिखित सारणी का अज्ञात बारंबारता आपको ज्ञात करना है। ठीक है, कि यहाँ पे बारंबारता कितनी होगी, इसका माध्य आपको 6 दे रखा है। कहता है इसको बताइए, आसान सा क्वेश्चन है। कहता है ये कैसे बनेगा भाई, कहता थोड़ा सा कैलकुलेशन है तो देख लो। ये इंटरवल कितना है भाई इसका, कहता 2। ठीक है, ये भी 2 है और ये भी 2 है। ठीक है, और ये भी 2 है। कहता है सभी रिपीट होने का संख्या कितना है, तो 3, टोटल नंबर कितना हो गया, कहता है इसको मान लेते हैं x। कहता 3 4 5 1 6, तो 6 + x टोटल संख्या कितनी है, कहता 6 + x। ठीक है, और यही सब की जो है चीज़ें है वो रिपीट हो रहा है चीज़ें। ठीक है, तो माध्य निकालना है, तो माध्य कैसे निकलेगा जी, तो 2 को जो है 3 बार आ रहा है, तो टोटल कितना हो गया, हम टोटल संख्या निकालेंगे, गुणन करना है हमको। कहता 6 को अगर हम इतना से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल के आएगा, टोटल योग निकल के आ जाएगा सारी संख्याओं का। ठीक है, कहता सारे संख्याओं का योग हमको यहाँ से निकल के आ जाएगा, तो निकालना शुरू करते हैं। कहता यहाँ पे कितना होगा, तो 3 दूनी 6 + 2 दूनी 4 प्लस यहाँ पे सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, हम घटा रहे हैं तो 5 में से 3 घटाएंगे। एक बार फिर से मैं कर लेता हूँ, जोश में कुछ और लिखा गया। 3 और 5 का डिफरेंस कितना है जी, कहता 4 ना, बीचे वाला 4 ना है, एक में कितना है बीचे वाला, तो बीचे वाला 6 है, और इसमें कितना है बीचे वाला, कहता बीचे वाला कितना है जी, कहता 8 है इसमें। ठीक है, तो ये 6 हो जाएगा, ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम सबको जोड़ेंगे, ठीक है, अगर हम सबको जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है जी, कहता है ये 20 आ जाता है सर, और ये कितना हो जाएगा, तो कहता है ये भी 8x है। ठीक है, ये 8x है, तो टोटल सम इसका इतना है। ठीक है, आना चाहिए कितना जी, तो कहता 6 इतना गुने 6 के बराबर आना चाहिए, तो यहाँ से x निकल के आ जाएगा। कहता इसको जोड़ोगे तो कितना निकल के आएगा भाई, कहता है इसको जोड़ेंगे सर, इसको जोड़ेंगे 6 × 12 ये 20 + x निकल के आया। ठीक है, 8x 20 + 8x, और इधर कितना निकल के आया, कहता 6 × 6 = 36 + 6x। देखो क्वेश्चन को सोल्व करते जाना है आपको, तब बनेगा। ठीक है, अब घटा दीजिए, तो कहता 2x बराबर कितना हो जाएगा जी, 36 में से 20 गया तो कितना बचेगा जी, कहता 16 बचेगा। ठीक है, तो कहता है कि यहाँ 2x बराबर 16, तो x बराबर कितना, तो कहता है x बराबर 8, x बराबर 8 है आंसर। 8 ऑप्शन है जी, ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन बना सकते हो। यहाँ पे पूरा सिस्टमेटिक ढंग से बना के दिखाया गया है। इतना तो हमारे पास स्पेस है नहीं कि हम लोग बना पाएँ इतना डिटेल में, तो हम लोगों को तो थोड़ा सा शॉर्ट ही बनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन फिर से आ गया है,
तो देखो जितना भी सिलेबस है ना वो सब से क्वेश्चन देता है, सब चीज़ जांच कर लेता है कि आपको आता है कि नहीं आता है। कहता बढ़ते क्रम में लिख दिया गया है। कहता माध्यक अगर 35 है तो x का मान निकालना है। कहता इसके लिए क्या करना पड़ता था, बीचे वाला वैल्यू माध्यक होता था, बीचे वाला वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, दो गन्ने से काटे, दो गन्ने से काटे, एक अन्य से काटे तो एक अन्य से काटे, तो 34 और x है। कहता 34 प्लस x जो होना चाहिए ना वो बराबर होना चाहिए कितना, जो 35 का डबल 70 के बराबर। तो x बराबर कितना होगा जी, तो 70 में से आप 34 को घटा दीजिए, या जाएगा 6। ठीक है, और 7 में से 1 गया तो बचा 6, और 6 में से 3 गया तो 6, सॉरी 3 ना, 6 में से 3 गया तो 3, तथा 36 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता किसी आवृत्ति वितरण का बहुलक निम्नलिखित की सहायता से ग्राफ से निकाला जा सकता है। कहता आवृत्ति वितरण का बहुलक हमें किस ग्राफ से निकल सकता है, तो आयत चित्र से ही निकाल लेंगे हम, इससे ज़्यादा तो हम लोग पढ़े भी नहीं है कुछ। कहता जिसका खंभा सबसे ऊपर रहेगा, सबसे ऊपर खंभा मतलब मान लेते हैं कि एक रन जो बनाया है वो एक रन कितने ओवर में बना है जी, तो कहता 6 ओवर ऐसे निकले हैं जिसमें 1 रन बना है। ठीक है, और जिसमें 5 रन बना है वो सबसे ज़्यादा है, जो वो ओवर जो है ना वो 48 ओवर है जिसमें बना है कितना, 6 रन। तो वो समझ में आ गया कि सबसे ज़्यादा रिपीट कौन हो रहा है, सबसे ऊपरा खंभा किसका है जी। कहता जो चीज़ें सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है वही क्या होता है, जो बहुलक होता है, जिसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है वही क्या होता है, बहुलक होता है। तो आयत चित्र से हमें वो पता लग जाएगा। कहता माध्यक का फॉर्मूला, ठीक है, माध्यक का फॉर्मूला आपको बताना है, और फॉर्मूले में देखो प्रिंटिंग मिसप्रिंटिंग दिख रहा है कुछ। ठीक है, तो मिसप्रिंटिंग है तो फॉर्मूला तो मुझको याद ही होगा कि फॉर्मूला होता क्या है। फॉर्मूला क्या होता है जी बताइए। कहता है माध्यक का जो एल का फॉर्मूला होता है वो होता है, ठीक है, माध्यक का फॉर्मूला जो होता है वो एल प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ होता है। ठीक है, इंटू एच, ये आपका माध्यक का फॉर्मूला होता है। तो इस माध्यक को फॉर्मूला को आप याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा है जी, कहता है ऑप्शन ए में ऐसा ही कुछ हमें दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए में हमको दिख रहा है ऐसा ही कुछ, तो ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखो एल है, ये n/2 है, माइनस सी एफ है, और नीचे एफ है, इंटू एच है। ठीक है, ये आंसर सही है। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा किसी भी हाल में, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कहता है किसी आवृत्ति वितरण का माध्यक 28 तथा बहुलक 16 है, तो माध्यक क्या होगा। माध्य दे रखा है, बहुलक दे रखा है, और माध्यक पूछा गया है, बना लीजिएगा आप। कहता है इसका फॉर्मूला याद है क्या होता है जो, कहता है इसका फॉर्मूला ये होता है जो नीचे लिखा हुआ है। कहता है बहुलक बराबर क्या होता है, कहता है 3 गुने माध्यिका। ठीक है, क्या होता है, 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। ठीक है, तो उसमें वैल्यू रखिए। बहुलक कितना दे रखा है, तो कहता 16 बहुलक दे रखा है सर। 16 बराबर क्या है जी, तो कहता माध्यिका, माध्यिका हमको पता नहीं है, माइनस माध्य हमें पता है 28, इसको हम सोल्व कर लेंगे। कहता 3x बराबर कितना आ गया जी, कहता 16 प्लस 28 दूनी 56। ठीक है, कहता x बराबर कितना हो गया सर, कहता 6 6 12 के 2 बाकी रहा 1, 5 1 6 7 72/3, 7 8 9 कट जा रहा पूरा पूरा, 3 का 3 6 2। ठीक है, और 3 का 3 6 1 बचा तो 12, 4 दिया 12, यानी 24 आंसर आया है। 24 आंसर मतलब ऑप्शन नंबर सी। इस फॉर्मूले को भी आप याद रखिएगा अच्छे से, अगर नहीं याद है तो वैसे याद तो होगा ही। ठीक है, क्योंकि आप लोग बनाए हो, इसको पढ़े हो, तो याद रहना चाहिए। अगला किसी सममिति आवृत्ति वितरण के लिए होगा। कहता है सममित आवृत्ति वितरण है तो इसमें माध्य माध्यिका और बहुलक सब एक के रहेगा न रहेगा। अगर सममित है, पूरी तरह सिमेट्रिक है, तो उसमें माध्य माध्यिका और बहुलक तीनों की तीनों एकदम बिच्चे वाला होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी। कहता है ये दे रखा है आपको सारा फॉर्मूला का आपका प्रैक्टिस करवा देगा ये। ठीक है, यदि कहा गया है कि इसका वैल्यू जो है -10 है, इसका वैल्यू जो है 17 है, तो n का मान निकालना है आपको। ठीक है, कहता है क्या दे रखा है, कहता है एक्स आई को है उसमें से 50 घटाते जाओ, और उसको जितना भी टर्म आता है एक्स आई मैंने x1 में से 50 घटाओ, x2 में से 50 घटाओ। ठीक है, इस सभी का सम जो है वो आ रहा है -10। ठीक है, उसी प्रकार से अगर एक्स आई इसमें 46 घटाते जाओ, ठीक है, सब में जितना भी है सब में, तो 17 आ रहा है। तो n का मान क्या होगा ये आपको बताना है, कितना नंबर तक हम लेके गए हैं उसको। ये क्वेश्चन तो बन जाएगा पर इसका आंसर मैच नहीं कर रहा है जी।
कहता कैसे बनेगा सर, कहता सिग्मा आप लिए हो, ठीक है, i इक्वल टू 1 से आपने n तक लिया है, तो दोनों इक्वेशन को हम घटा दे रहे हैं, सीधे सीधे घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा जी, कहता है एक्स आई, ठीक है, -46, कम घटाओगे तो बड़ा टर्म बनेगा, -xi -50, ये कितना है 17 -10, क्या आएगा, एक्स आई से एक्स आई निपट जाएगा, घटेगा तो कट जाएगा, काट दीजिए उसको, ठीक है, उसको हम काट देते हैं, एक्स आई से एक्स आई कट गया है, तो क्या बचा है जी, तो कहता 50 में से सर 46 घटाना है, कहता 50 में से 46 घटाना है तो घटा ही लेते हैं, क्यों छोड़ा जाए भाई, कहता 4 बचेगा सर, और 4 और सिग्मा लगा हुआ है i इक्वल टू 1 से n तक, और इधर जा रहा है 27 आ जा रहा है, तो यहाँ 4n इक्वल टू 27 आएगा, तो n बराबर जो आएगा वो 27/4 आएगा, ठीक है, तो 27/4 आंसर आना चाहिए, यहाँ पे आंसर गलत दे रखा है, आंसर कोई ऑप्शन नहीं है, तो कहीं हो तो मिसप्रिंटिंग होगा या कुछ और होगा, ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए या फिर क्वेश्चन गलत होगा, तो ये इसका सही आंसर है 27/4, ठीक है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे गलतियाँ होगी जिसके कारण नहीं बन पाया, ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन में चलते हैं, कहता tan 9 डिग्री प्लस tan 27 डिग्री माइनस tan 63 डिग्री, इसका मान निकालना है, ठीक है, मान दिख रहा है कि ये और ये जो है, ठीक है, अगर देखो कि दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री बन जा रहा है, ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे tan 90 डिग्री माइनस, ठीक है, 90 डिग्री माइनस 9 डिग्री, ठीक है, तो 81 बच जाएगा, ठीक है, तो कहता है tan 90 डिग्री माइनस 9 डिग्री कितना बच जाएगा जी, कहता है सर इसको हम लिख सकते हैं 81 डिग्री, ठीक है, तो 81 डिग्री लिख सकते हैं, इसी प्रकार से इसको भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, इसको लिखा जा सकता है क्या भाई, कहता है tan, इसको लिखा जा सकता है, एक गुनी गलती है इसमें जी, ये या तो माइनस है, कोई भी एक माइनस है एक्स्ट्रा है, क्योंकि यहाँ पे देखो क्वेश्चन में कुछ और लिख रखा है, ठीक है, यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है, क्वेश्चन में कुछ चेंजेज है, ठीक है, तो उसको देखना पड़ेगा, ये थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, कितना भी छोटा करेंगे तो थोड़ा सा मेहनत लगेगा, और एक चीज़ और यहाँ पे सुधारना है, यहाँ पे माइनस होना चाहिए तभी जाके क्वेश्चन बन पाएगा, ठीक है, तो कहता है ये है और ये वाला दिख रहा है सिमिलर दिख रहा है, तो इन दोनों को पास में लाते हैं, तो कहता है पास में लाएंगे तो tan 9 डिग्री हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा जी, तो कहता है कि tan 90 डिग्री माइनस 9 डिग्री तो कॉट हो जाएगा, तो कहता है ये हो जाएगा आपका प्लस कॉट 9 डिग्री, ठीक है, 9 डिग्री, और माइनस में दोनों ये दोनों टर्म जो है वो माइनस में है, तो इसको हम लिख देंगे tan 27 डिग्री माइनस, इसको cot 27 डिग्री लिख देंगे, 90 डिग्री में से घटाएंगे तो ये cot में बदल जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा, लेकिन ये बना नहीं है ये भी, ठीक है, अभी तक इससे काम नहीं बना है, ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होगा बताओ, देखिए क्या होगा, फिर से एक बार लिख देता हूँ क्योंकि बढ़िया से नहीं चल रहा है पेन, 9 डिग्री प्लस cot 9 डिग्री, ठीक है, माइनस tan 27 डिग्री, ठीक है, माइनस, अब इतना बड़ा कैलकुलेशन है कि आपको यहाँ पे मैं cot 27 डिग्री, यही ना, अब cot को क्या कर लो, cot को 1/tan लिख लो और फिर LCM ले लो, अगर ये कर दोगे ना तो क्या हो जाएगा, ये फॉर्म किस फॉर्म में बदल जाएगा जी, कहता है ये ना सर, ये बदल जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर 9 डिग्री डिवाइडेड बाई tan 9 डिग्री माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाई tan 27 डिग्री, ठीक है, अब देखो यहाँ पे सब 27 लिखा हुआ दिखता नहीं है, तो यही दिक्कत है, ऊपर वाले क्या लिख सकते हैं, कहता है उस पर सेक लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर 9 डिग्री डिवाइडेड बाई tan 9 डिग्री है, ठीक है, माइनस ऊपर भी लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाई tan 27 डिग्री, ठीक है, लिखते जाओगे तो पता लगेगा, यहाँ पे कैलकुलेशन करना मुश्किल है, ठीक है, ये साइन सेक और tan को कॉस में बदलोगे तब जी क्या हो जाएगा, 1/cos ना है, 1/cos का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे sin/cos हो जाएगा, तो cos नीचे वाला से cos कट जाएगा, तो नीचे sin और cos बचेगा, ठीक है, यानी कि बच क्या रहा है उसमें, अगर हम डायरेक्ट आएँ तो यहाँ नीचे बच रहा है एक
कॉस आ जा रहा है, सेक स्क्वायर से वो कॉस 9 डिग्री आ जा रहा है, ठीक है, और एक आपका साइन आ जा रहा है, साइन 9 डिग्री, ठीक है, और माइनस है दूसरी तरफ क्या है जी, कहता है जो इधर है साइन 27 डिग्री और कॉस 27 डिग्री, ठीक है। अब इससे दिक्कत हमारे पास क्या हो गया भाई, कहता है कि इसको सोल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा। टू भी यहाँ पे फॉर्मूला आपको 11th क्लास के मैथमेटिक्स का फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्मूला लग रहा है, 2ab वाला, ठीक है। साइन 2 इंटू साइन इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा, ठीक है। साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे साइन 2 थीटा ऊपर से 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, फॉर्मूला लगेगा, नीचे हो जाएगा साइन 9 का डबल 18 माइनस नीचे ऊपर भी 2 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा जी, तो साइन 27 का डबल कितना होता है जी, 27 का डबल हो जाता है होता है 54 डिग्री, ठीक है। अब फिर से क्या करना पड़ेगा जी, कहता है ये बेचारा इस प्रकार से ये अटक गया है, तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे तो हम एक 2 को तो कॉमन निकाल लिए हैं, साइन 18 डिग्री और साइन 54 डिग्री, ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा साइन 54 डिग्री में से आप घटा दीजिए साइन 18 डिग्री को, ठीक है। तो कहता कैसे बनेगा सर, अब ये सब ऐसे बना हुआ है यहाँ पे, तो वहीं से देख लेते हैं, यहाँ पे बना हुआ होगा, ठीक है। तो 2 कॉमन लिया, इस प्रकार से माइनस आ गया था, जिस पर इसमें जैसे ही साइन ए, ठीक है, साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो वो बन जाएगा, ठीक है। कहता है साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है सर, साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए माइनस बी साइन बी, क्या क्या लिखा रहा है यार, कहता है साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है जी, कहता है ये होता है आपका फॉर्मूला 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2 इंटू कॉस ए प्लस बी बाई 2, ठीक है। तो इस फॉर्मूले पे अगर करोगे तो आपको ये वाला टर्म निकल के आ जाएगा, ऊपर नीचे देख रहे हो कट जाएगा, कहता 54 को आप लिख सकते हो 90 से हटा के कॉस 36, तो इस प्रकार से आप लिख के ऊपर नीचे कट गया तो कितना बचा जी, तो 4 बचा है। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन बन गया है, मेहनत ज़्यादा, कैलकुलेशन ज़्यादा हो गया, इतना कैलकुलेशन एग्जाम में कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, यहाँ तो कर ही लेंगे हम लोग कैसे न कैसे, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन फिर से आ गया, अब एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन में कुछ एक क्वेश्चन में फंस जाता है, कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाता है तो भी दिक्कत हो जाता है एग्जाम वगैरह में, ठीक है। घर पे तो तुम लोग बना ही लेते हो। कहता है ये दे रखा तो इसका वैल्यू निकालना है, कॉस पावर 4 अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये इसका वैल्यू निकालना है। कहता कैसे निकलेगा बताइए, कहता है इसी को पहले देखो, कहता है इसको है जो इसको ले जाके इधर घटाएंगे एक में से, तो आपका आएगा साइन जो अल्फा है वो बराबर आ जा रहा है कॉस स्क्वायर अल्फा के, ये बराबर आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ है वहाँ पे वैल्यू डाल दीजिए, तो क्या क्या कहता है कि आपका कॉस पावर 4 अल्फा है, यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगा जी, तो कहता है साइन स्क्वायर अल्फा के, साइन स्क्वायर अल्फा के, ठीक है। फिर कॉस स्क्वायर अल्फा किसके बराबर है जी, कहता है साइन अल्फा के बराबर है, तो ये साइन अल्फा के बराबर आ जाएगा, और ठीक है। और ये टर्म किसके बराबर है जी, कहता है 1 के बराबर है, तो कहता है ये किसके बराबर हो गया, 1 के, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को बना सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या है जी, कहता है ये तो 96 में पहुंच गया, हमको कहाँ पहुंचना था, 93 में, ऊपर चलते हैं 93 में पहुंचते हैं, 90 ये कर चुके हैं, 93 ये है आपका। कहता है 93 क्वेश्चन ये है, इसका आपको वैल्यू बताना है। कहता है भिन्न मान क्या होगा, ठीक है, आपको इसका वैल्यू बता देना है। तो कैसे निकलेगा सर, कहता है ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर लिख रखा है, यानी इसका वैल्यू 1 ही होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगर होल स्क्वायर करोगे तो यही वाला वैल्यू आ जाएगा, बस इतने तुम याद रखना है। अभी अभी मैंने बताया था कि साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बस ये याद रखना है, तो इससे आप बना लोगे इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन किया हुआ भी है, यदि चाहो तो आप सॉल्यूशन को भी देख सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्स और वाई का वैल्यू दे रखा है, तो बताइए, पूछा है कि इसमें से कौन सा रिलेशन जो है वो सही होगा, ठीक है। तो तुम जानते हो कि स्क्वायर करते हो तो भैया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा 1 होता है, तो वही करना है आपको। यहाँ से पहले स्क्वायर, तो स्क्वायर, ये सब क्यू तो यू हटाओ, स्क्वायर करो, ठीक है। क्यू हटाइए, स्क्वायर कीजिए, कहता है एक्स बाई ए स्क्वायर करोगे, ठीक है। और इस पर पावर कितना दे देंगे जी, कहता है कि आपको स्क्वायर कर देना है, 3 से डिवाइड कर देना है। कहता है एक्स बाई ए स्क्वायर
पावर 2/3। तो क्या इधर बच जाएगा, तो इधर बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि 1 हो जाता है। ठीक है, तो ये देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है, ये ऑप्शन नंबर बी में शायद लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको कैसे पता लगे, एक तो हम लोग को प्रैक्टिस इतना ज़्यादा है इसलिए क्वेश्चन बन जाता है। अगर आप लोगों को तकलीफ हो तो सीधे सीधे एक्स और वाई का वैल्यू रख के देख लो कौन सा इक्वेशन सही सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, ये जाके इधर डिवाइड करोगे ना जी, तो क्या हो जाएगा, एक्स बाई ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्यू हटाने के लिए इस पर क्या करोगे, 1/3 करोगे, फिर स्क्वायरिंग करना है सकता ना, कॉस स्क्वायर थीटा होगा, तो ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे से आप साइन स्क्वायर थीटा निकालिए, दोनों को जोड़िए, एक के बराबर आ जाएगा, तो इक्वेशन नंबर बी। ठीक है, कहता है इसके बराबर कौन होगा। ठीक है, तो इसके बराबर कौन होगा, तो इसको सोल्व करना है आपको। सोल्व करना है तो स्क्वायर को कॉमन ले लिए, सेक स्क्वायर थीटा को हमने कॉमन ले लिया, सेक स्क्वायर थीटा को हमने, ये मेरा पेन कभी भी नहीं चलता है, तो अंदर बचेगा सेक स्क्वायर थीटा -1, और सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाता है क्या जी, कहता है tan स्क्वायर थीटा हो जाता है, और इधर आपका सेक स्क्वायर थीटा है। ठीक है, तो tan को अगर हम हटाएंगे, tan इसको बदल लेंगे, कॉस इसमें नहीं समझ में आता है अगर आपको, तो सेक को बदल देंगे 1/cos में। ठीक है, ये देखो अब लिखाना बंद हो गया क्योंकि शायद बैटरी मेरा पेन का ख़त्म हो गया है। ये 1/cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और ये इधर बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये सॉरी ये tan में बदलना है इसको। ठीक है, तो tan में बदल देते हैं, tan में ही बदलना है तो tan में ही बदल देते हैं सबको, उसमें क्या समस्या है। कहता एक तो tan बदल गया ना, इसको tan में बदल दो, इसको tan में बदलने तो क्या आ जाएगा जी, कहता ये आ जाता है जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो दोनों को। ठीक है, tan स्क्वायर तो क्या हो जाएगा जी, कहता ये हो जाएगा सर tan स्क्वायर 10⁴ थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, 10⁴ थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। कौन सा ऑप्शन है जी, 10⁴ थीटा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर सोल्व करके दिखाया भी गया है, तो उसको से भी कर सकते हो आप लोग। ठीक है, 96 नंबर क्वेश्चन, इसको निपटा ही देते हैं, 100 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन और बना लेंगे तो हो जाएगा हमारा। कहता ये किसके बराबर है, ये आपको बताना है। ठीक है, कहता ढेर सारा मेहनत करवा रखा है, मेहनत करने का मन है तो करो, नहीं करने का मन है तो मत करो। ये भी एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन का मतलब है कि तुमको इसका आंसर याद होना चाहिए, क्योंकि बुक में तुम्हारा हूबहू दिया हुआ होगा। कहता tan और सेक वाले क्वेश्चन में ज़्यादा दिक्कत होता है तो सीधे सीधे उसको साइन कॉस में बदल लीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे बदला हुआ है, ये इक्वेशन है आपका, ये और ये और ये, इसको हमने tan को लिख दिया साइन बाई कॉस। ठीक है, कॉस को लिख दिया 1/, सेक को लिख दिया 1/cos, इस पर कॉट को लिख दिया और कॉसेक को लिख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या किया गया है जी, कहता एलसीएम लीजिए, एलसीएम दोनों तरफ ले लिया गया है। ठीक है, एलसीएम लेके दोनों को हम ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ों को सोल्व किया हमने। ठीक है, उसके बाद क्या किया है, तो कहता है कि इन दोनों को ऊपर नीचे को मल्टीप्लाई, ऊपर वाले टर्म को इधर वाले ऊपर वाले टर्म से मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करते वक्त आप ध्यान दीजिए कि a + b × a - b जो होता है उसका वैल्यू होता है a² - b²। कहता है इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे, और फॉर्मूले का इस्तेमाल करके करेंगे तो कहता है इसको मैंने एक टर्म कंसिडर किया है। ठीक है, तो कहता है इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर वाले का स्क्वायर करो, साइन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर करोगे तो इसका एकदम स्टैंडर्ड वैल्यू याद रखो, क्योंकि इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा जो कि 1 हो जाएगा, प्लस 2ab आएगा, 2 sin थीटा × कॉस थीटा आएगा। ठीक है, माइनस ए और माइनस से कट ही जाएगा, तो इससे ये माइनस कट गया तो ऊपर क्या बचा, 2 sin थीटा × कॉस थीटा, नीचे क्या बचा, कॉस थीटा × साइन थीटा। तो जो निपट गया तो आपका 2 आंसर बच गया है। तो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो आपका इसका आंसर या सोल्यूशन याद होगा। कहता अगला क्वेश्चन है, कहता है साइन थीटा बराबर 1/3 है, तो इसका वैल्यू बताइए। ठीक है, कहता कॉट को आप क्या कर लो ना, कॉसेक में बदल लो, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 लिख लो, +2 कर लो। ठीक है, और कॉसेक जानवे कर तो साइन अगर 3 है 1/3 है तो कॉसेक कितना हो जाएगा जी, कहता 3 हो जाएगा। तो 3 × 9 -1 + 2, 9 में से 1 गया तो 8 बचा, 8 दूनी 16, 16 और 2 18, 18 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आसान ही क्वेश्चन है, इस प्रकार सोल्यूशन भी किया गया है इसमें। ये भी एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसको भी देखिए। कहता जानते हैं हम कि सेक स्क्वायर थीटा, इसको याद रखिए इस क्वेश्चन को, -tan स्क्वायर थीटा = 1 होता है, तुम इसको फैक्टराइज कर लो। ठीक है, तो x - y × x + y = 1 होगा। तो अगर x + y दे रखा है, x - y निकालना है, ठीक है, तो ये जाके दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा, यानी कि उसका वैल्यू 1/x हो जाएगा, सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इसको फटाफट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, हम तो पढ़ रहे थे 10th में, तो सीधे सीधे बुक में ही था मेरे। ठीक है, और ये 10th के बच्चों के लिए काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन कहलाता है अगर पहली बार बना रहा है तो, लेकिन आपके लिए मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। कहता कॉस का वैल्यू दे रखा तो tan का वैल्यू निकाल लो। कई तरीकों से निकाल सकते हो tan का वैल्यू।
ठीक है। ऐसे मुजवानी निकाल सकते हो, 4 5 है तो एगो होगा 3, ठीक है। लंब अगर होगा तो 3 होगा, आधार आपका 4 है तो कर्ण आपका 5 होगा, तो tan आपका इसी निकल गया 3/4। आपको कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, 3 4 5 आप इसी प्रकार से निकाल सकते हो, ठीक है। कहता इसका मान बताइए सर। कहता देखो 4 4 8 1 9, दोनों को जोड़कर 90 डिग्री आ रहा है तो दोनों कट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। जोड़ने के बाद अगर 90 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब उसको साइन को कॉस में बदलोगे तो दोनों बराबर आ जाएगा, ठीक है। एक आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हमने पूरा 100 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, 3 वीडियो लगा है, आगे भी हम लोगों को करना है। तो आप लोग बताइए, आप लोग कमेंट में बताते नहीं कि कब आप लोग फ्री हैं, तो उस वक्त हम लाइव क्लासेस करेंगे, ठीक है। तो एक टाइम आप कमेंट सेक्शन में पुट करोगे तब ना, सब मिलकर जो कॉमन टाइम आएगा उस वक्त हम लोग लाइव कर लेंगे, क्योंकि लाइव में ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस होता है, ठीक है। इससे कम क्वेश्चन डिस्कस हो पाता है। 3 4 को वीडियो बन गया, ठीक है, ये भी 45 मिनट का वीडियो बन गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 5/9/2023 में आया हुआ पेपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन में क्लिक कर लीजिए। तुम देख ही रहे हो कि मैथ का क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग फास्ट करते हैं, हो सकता है तुम लोगों को पहली बार में दिक्कत आ रहा होगा कि यार क्या बता रहा है इतना फास्ट फास्ट, लेकिन जैसे आप हमारे साथ बने रहिएगा तो आप भी मेरी तरह फास्ट हो जाइएगा, क्वेश्चन को बहुत ही फास्ट फास्ट करिएगा, क्योंकि आप टीचर हैं, स्टूडेंट नहीं है, ठीक है। क्लास 10th का बच्चा नहीं हो तुम, ठीक है। अब टीचर हैं, और टीचर हैं तो टीचर की तरह बनाइए। कुछ ही जगहों पे हमें भी तकलीफ हुआ, तकलीफ मतलब जहाँ यहाँ पे स्क्रीन पर पढ़ाना है ना, ठीक है, तो कुछ यहाँ पे मैथमेटिकल चीज़ों को लिखने में मुझे भी तकलीफ हो रहा है, पर धीरे धीरे जैसे जैसे मैं आगे डिस्कशन करते जाऊँगा वैसे मेरा भी इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। मेरा भी समझाने का तरीका बदलेगा, बढ़ेगा और बेहतरीन होगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और जहाँ भी आपको समस्या होता है वो मुझे बताइए। कैसा लगा आपको वीडियो वही बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इस लेक्चर को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।